हर हर महादेव टू एवरीवन। डिवाइन द स्पिरिट चैनल में आप सबका, मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स का, प्योर सोल्स का वेलकम है। आप लोग डिवाइनली ब्लेस्ड होंगे। महादेव की कृपा, शिव शक्ति की कृपा आप लोगों पर बनी हुई होगी। जिनको भी आप मानते हैं उनका नाम लें 5 बार और फिर इस रीडिंग को देखें। आज की रीडिंग कुछ स्पेशल होने वाली है। कुछ ऐसे स्पेशल प्योर सोल्स लोगों के लिए है जिनको जिंदगी में बहुत कष्ट मिला है। अगर आप इस रीडिंग तक पहुंचे हैं तो ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है। आपकी लाइफ में बहुत स्ट्रगलिंग रही है, बहुत धोखे खाए हैं आपने, तभी आज आपको ये एक डिवाइनली मैसेज, एक गाइडेंस आपको मिलने जा रहा है कि जो आपकी लाइफ के स्ट्रगल्स हैं या दुख हैं, उनका आपकी लाइफ में आना एक कार्मिक बैगेज था या फिर कुछ ऐसा छिपा था जो आपको काटना ही पड़ा। तो आज की रीडिंग के लिए अपने माइंड को पॉजिटिव कर लें। जो भी गाइडेंस आए उसे पॉजिटिवली लें, क्योंकि देखिए भगवान किसी न किसी रूप में गाइडेंस जरूर देते हैं और मुझे उम्मीद है आपको ये गाइडेंस जरूर पसंद आएगा। ये एक टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है, लेकिन कुछ राशियां जो हाईलाइट होंगी मैं उनका नाम भी बताऊंगी। आप लोगों के जीवन में एक कुछ ऐसे लोग रहे हैं जिन्होंने आपको बहुत ज्यादा धोखा दिया है। आप टाइटल पढ़ ही चुके हैं। आज हम ऐसे अपनों के भेष में छिपे हुए भेड़ियों का सच उजागर करेंगे। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। ओम गण गणपति नमः। चलिए पहले एनर्जी पिक करते हैं। देखिए मैंने तो पहले ही बोला कुछ ऐसे ड्रामेबाज धोखेबाज लोगों का पर्दाफाश होगा। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए लवर्स, वेरी पॉजिटिव कार्ड्स होता है ये, लेकिन रिवर्स्ड आया है। सो सॉरी टू से कि आपके लव्ड वंस ने ही धोखा दिया है। अभी हम इसको डिस्क्राइब करेंगे। एक बार कार्ड्स पिक कर लेते हैं। 9 ऑफ कप्स, ओके। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड, टेम्परेंस। मेजर अरकाना कार्ड है, दो आ चुके हैं। द वर्ल्ड, 3 मेजर अरकाना कार्ड। देखिए द वर्ल्ड का है। अभी मैं आपको साथ साथ दिखाती जा रही हूँ, फिर एक्सप्लेन करेंगे तब इनको ऊपर कर लूंगी। नेक्स्ट देखिए 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके। द हेरमेट, ये भी मेजर अरकाना कार्ड है। 3 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। 7 ऑफ कप्स, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं। काफी हैं, एनर्जीज आ चुकी हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जीज आई हैं। तो पहले तो मैं आपको बता दूं, जो कुछ राशियां हाईलाइट हुई हैं उनके नाम बताऊंगी। 7 का कार्ड आया है, तुला राशि हो सकते हैं। 6 का कार्ड आया है, कन्या राशि हो सकते हैं। 9 की एनर्जी कई बार आई है स्ट्रांगली। 9 धनु राशि हो सकते हैं। 5 है, सिंह राशि हो सकते हैं, मेष राशि हो सकते हैं, कर्क राशि हो सकते हैं, ओके। सिंह मैं बता चुकी हूं, ओके। 11 नंबर है कुंभ राशि, कुंभ राशि भी हो सकती है। मिथुन राशि। 10 है मकर राशि। देखिए ऑलमोस्ट सभी राशियां आ चुकी हैं, ओके। और वैसे भी ये टाइमलेस एंड कलेक्टिव रीडिंग है। आप देखिए, हो सकता है ये आप लोगों से रेजोनेट करे, हो सकता है न भी करे। जिनसे रेजोनेट करे एनर्जी को क्लेम करे, कमेंट बॉक्स में जिनको भी मानते हैं उनका नेम जरूर मेंशन करें, लिखें, ताकि जो आपकी जो नेगेटिविटी है जिस इंसान की वजह से है वो रिमूव हो जाए। तो आज की रीडिंग एक ऐसे इंसान को दिखाती है जिसने आपको धोखा दिया है, आपसे बहुत कुछ छिपाया है। अब वो छिपाते छिपाते जो चीजें आपके आगे भी कुछ आने लगा है, इसलिए अब वो आपके जो पॉजिटिव ऑरा है उससे कहीं ना कहीं भागते हुए नजर आ रहे हैं। तो जो ये चोर इंसान है, धोखेबाज है, मुखौटा पहना था, वो कौन है? वो आपके सबसे प्रियजन में से कोई एक है। आपके पार्टनर हो सकते हैं, फैमिली मेंबर हो सकते हैं, ब्रदर सिस्टर या कोई मित्र। और वैसे ये लवर्स का कार्ड है, तो 99% आपके पार्टनर का ये कार्ड शो करता है कि आपके पार्टनर ही ऐसे पर्सन हैं जिन्होंने आपको बहुत ज्यादा चीट किया है। आपकी लाइफ में
नेगेटिविटी को फैलाया है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं प्रेम को दिखाकर आपको पूरा कंट्रोलिंग एनर्जी से कंट्रोल किया है। क्यों? क्योंकि आप ऐसे पर्सन थे जिनके अंदर पूरी कैपेबिलिटीज थी। आप लाइफ में जो भी चाहते अचीव कर सकते थे, लेकिन कुछ लोग ऐसे हमारे प्रिय होते हैं, हमारे पार्टनर ही कई बार ऐसे होते हैं, कई बार डोमिनेंस जो प्रवृत्ति होती है, देखिए मैं सभी के लिए नहीं बोल रही हूँ, लेकिन मोस्टली जो मेल डोमिनेंस होता है बहुत खतरनाक होता है। तो इंसान, ये ऐसे इंसान हैं जिनको पता था कि अगर आप लाइफ में आगे बढ़े तो आप उनसे आगे निकल जाओगे। तो ऐसे लोग क्या करते हैं, आपको डायरेक्टली नहीं बताते हैं कि तुम ये मत करो, तुम मुझसे आगे निकल जाओगी तो मैं क्या करूंगा। ऐसे लोग प्यार से, धोखे से, आपको झूठा प्यार दिखाकर, आपकी ख्वाहिशें पूरी करके, इमोशनली ट्रैप करके आपको आगे बढ़ने नहीं देते हैं। ये देखिए स्पष्ट दिखाई दे रहा है। कई बार लाइफ में ऐसी सिचुएशन हुई है जब आपने अपने आप को अकेला पाया है और इस इंसान को आपके इमोशंस से कोई फर्क नहीं पड़ा है। और ये कार्ड ये भी शो करता है इस पर्सन ने आपको कई बार ऐसे शब्द बोले हैं कि आपका दिल बहुत टूट गया है। लेकिन मैंने बोला ये बहुत स्मार्ट वर्कर्स होते हैं, बहुत श्रूड माइंडेड होते हैं। जब इन्हें लगा कि कहीं आप हाथ से ना निकल जाएं, कहीं आपको सच्चाई ना पता लग जाए, तो ऐसे इंसान फिर से आपको खुश करने की कोशिश करते हैं। वो आपको इतना मैन्युपुलेट कर देते हैं कि कहीं ना कहीं आपको लगने लगता है कि शायद गलती मेरी है। ये लोग जॉब, फाइनेंस, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड को अधिक इंपॉर्टेंस देते हैं। हो सकता है आपकी लाइफ में इस पर्सन ने फाइनेंशियली आपको पूरी छूट दी हो, पूरा आपको सपोर्ट किया हो, आपको कभी धन की कोई कमी ना करी हो, लेकिन एक इंसान को फाइनेंस के अलावा इमोशनल सपोर्ट की जरूरत होती है। इस इंसान ने अपनी सत्ता मनवाने के लिए, अपने अथॉरिटेटिव बिहेवियर की वजह से आपको आगे बढ़ने नहीं दिया है। और हाँ, अपनी सच्चाई कहीं ना कहीं आपको ये दिखाया है, कुछ हुआ भी है तो गलती आपकी है, क्योंकि ये स्मार्ट वर्कर है। इसने हर चीज में आपको रियलाइज करवाया कि तुम्हारी गलती है, तुम अच्छे से जिम्मेदारी नहीं निभा पा रही हो। क्योंकि ये पर्सन बहुत डोमिनेटिंग है और ऐसे पर्सन अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए इंसान को इमोशनली कंट्रोल करते हैं। और आप एक प्योर हार्टेड पर्सन है, इतने ज्यादा आपको चीट करना, धोखेबाजी इतना नहीं आता है। इस वजह से आप इसके चंगुल में ट्रैप होते गए और काफी लंबा समय आपने निकाल दिया। ऐसे लोगों का बस क्या ही कहूँ, ऐसे लोग बहुत प्यारे बनते हैं, आपको रिश्तों से दूर कर देते हैं और आपको एहसास भी नहीं होने देते। क्यों? क्योंकि इनकी नार्सिस्ट प्रवृत्ति होती है। और नार्सिस्ट लोग मोस्टली पॉजेसिव बहुत होते हैं पर दिखाते नहीं है। उनको सिर्फ अपने अंडर प्रेशर रहने वाला पर्सन ही चाहिए होता है और उसको किसी भी शर्त पर वो निकलने नहीं देते हैं। आपने कोशिश भी की होगी बहुत बार कि आप इनके चंगुल से निकल जाएं, लेकिन ऐसे लोग आपको चंगुल से निकलने नहीं देंगे। आप रोए हैं, दुखी हुए हैं, आपकी रातों की नींद गई है, पर इस इंसान को कोई फर्क नहीं पड़ा है। सब कुछ होते हुए भी आपके दिल में कहीं ना कहीं दुख रहा, अकेलापन रहा है। हो सकता है आपकी लाइफ में कोई, ये सब जब चीजें चल रही थी तो कोई ऐसा पर्सन आया हो एज ए फ्रेंड बनकर कि आपको लगा कि शायद अब मेरा जो दुख का समय था मैं उससे अपनी फीलिंग्स शेयर कर पाऊंगी और वो मेरे दुख को संभाल पाएगा। लेकिन यहाँ पर भी आपने क्या फेस किया? कंफ्यूजन। जिस पर्सन से आपने फिर से उम्मीद लगाई उसने फिर से आपको कंफ्यूजन दिया। उसके दिमाग में बहुत कुछ चलता रहा और ये पर्सन भी उस पर्सन से जो ऑलरेडी आपकी लाइफ में था, एक समय आया कि इसने उससे ज्यादा आपको चीट किया। आपका दिल टूटा, आप फिर टूटते रहे। फिर आपको अपने अंदर की एक एनर्जी रियलाइज हुई, आपने चीजों को खत्म होने दिया। ये चीजें खत्म नहीं हो रही थी, ये आपके अंदर का जो एक डिवाइन पावर थी। ये लोग आए, इनका आपको थैंक यू करना चाहिए, क्योंकि अगर ये लोग, इनकी असलियत आपके सामने ना आती तो जो आपके अंदर की कैपेबिलिटी है आप उसको कभी ना पहचान पाते। फिर आपको धोखा मिला, अब उस फेज का आपने अपनी जिंदगी में से खात्मा कर दिया है। अब आपने सोच लिया है किसी से उम्मीदें नहीं लगानी है। क्यों? क्योंकि आप कैपेबल हैं। और ये सब हुआ कैसे है?
आपके अंदर जो डिवाइन एनर्जी थी, क्यों? क्योंकि आप प्योर सोल हैं। आपको एक बात बताती हूँ, जो प्योर सोल होते हैं, जिनके मन में छल कपट नहीं होता है, उन्हें स्वयं भगवान रियलाइज करवाते हैं कि आप अपनी शक्ति को पहचानो। उनकी जिंदगी में दुख भी इसीलिए आते हैं ताकि वो अपने अंदर की एनर्जी को पहचान पाए। और अब आपने सोच लिया है, जिसने जो किया उसको उसका कर्मा भगवान देंगे। आपने स्पिरिचुअलिटी को ज्वाइन कर अपने अंदर की एक इच्छा शक्ति को जगा लिया है। अब आप लोगों के जो जैसा करता है उसको तुरंत जवाब देते हैं। इसलिए लोग आपसे कहीं ना कहीं, वो पर्सन भी डरने लगा है। क्यों? क्योंकि उसको लगता है कि आप अपनी पावर को समझ चुके हैं। आपने बोलना शुरू कर दिया है। आपने कहा जिम्मेदारियां मैंने निभाई, पर मेरे लिए जो जिम्मेदारियां थी उनका क्या? अब आप बाउंडेशंस में नहीं है, फ्री माइंडेड है, ओपन माइंडेड है। अब आपको जो ठीक लगता है तो आप बोलते हैं, जो गलत है उसको भी बोलते हैं। अब आप डरते नहीं हैं। अब आपने सोच लिया है, जब इतना स्ट्रगल किया है तो सच्चाई को लेकर ही आगे बढ़ना है। अब जब आपने अपनी कैपेबिलिटी पहचान ली है तो आपकी जिंदगी में दिव्य शक्तियां बैलेंस ला रही हैं। जो आपका ये बदला हुआ रूप है, इसको देखकर वो लोग डर भी रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपने अपने इमोशंस को कंट्रोल कर लिया है और दिव्य शक्तियां आपके साथ हैं। तो ये आपकी जिंदगी का मेजर अरकाना कार्ड है। बहुत बड़ा चेंज आपकी लाइफ का शो कर रहा है। अब वो लोग अपने दोस्तों में, अपनी फैमिली से आपके बारे में गुपचुप डिस्कशन करते हैं। फैमिली मेंबर्स भी बोलते हैं कि पता नहीं इसको क्या हुआ है, क्या चेंज हुआ है। उन्हें कहीं ना कहीं शक भी हो रहा है कि कोई आपकी लाइफ में आपको भड़काने का काम तो नहीं कर रहा है। इसीलिए वो डर रहे हैं। अपनी फैमिली में फ्रेंड से आपके बारे में बातें करते हैं, लेकिन हाँ, आपकी इमेज ऐसे दिखाते हैं कि यू आर रॉन्ग, क्योंकि उन्होंने जो अपना किया उसको तो छिपा कर ही रखते हैं। क्योंकि ऐसे लोग शब्दों से किसी को हार्म नहीं करते। इन्होंने आपका दिल तोड़ा, आपको धोखा दिया, लेकिन शब्दों से वार नहीं किया। क्यों? क्योंकि शब्दों से कहा गया, जो भी शब्द होगा आप वो तो बता देंगे, लेकिन जो आपने फील किया वो आप किसको क्या से बताएंगे। और अगर मान लीजिए आपने, हो सकता है कभी किसी से डिस्कस भी किया हो, तो उस पर्सन ने भी यही कहा होगा कि ऐसा नहीं है, वो तुम्हारे साथ ऐसा क्यों करेगा। अब ऐसे लोग इधर उधर घूम रहे हैं, अपनी लाइफ में डिसअपॉइंटेड हैं। आपके पार्टनर या जो भी हैं जिनसे आपने एक सच्चा रिश्ता निभाया, अब वो कहीं ना कहीं डिसअपॉइंट हो रहे हैं। उन्हें डर लग रहा है कि अब सच्चाई आपको पता लग गई है, अब पता नहीं आप उनके चंगुल से कहीं निकल ना जाएं। और उनका डर सच भी है। क्यों? क्योंकि आपका, देखिए, द वर्ल्ड का कार्ड है। अब आपने अपने आसपास ऐसा दायरा बना लिया है जिसमें ऐसे नार्सिसिस्ट लोगों के लिए कोई जगह नहीं है। और डिवाइन पावर, देखिए, लायन है। इट मीन्स क्या होता है, अब आप एक शेर बन चुके हैं। शेर की दहाड़ से सब डरते हैं। ये यूनिवर्स का सर्कल है कि यूनिवर्स ने आपको प्रोटेक्ट कर दिया है। जिस स्पिरिचुअलिटी से आप आगे बढ़े, जिनको आपने माना, वो स्पिरिचुअलिटी की पावर अब आपके चारों तरफ एक सुरक्षा कवच बना चुकी है, जिसमें ऐसे नार्सिसिस्ट लोगों का एंटर करना बिल्कुल वर्जित है। अब आप जिंदगी में एक नए राह पर चल पड़े हैं। आपको बहुत अच्छा फील हो रहा है। चाहे भले ही उस इंसान की असलियत आई, आप टूटे, आप दुखी हुए, लेकिन अब आपको इतना रिलैक्स फील हो रहा है कि एटलीस्ट अब आपने लोगों से उम्मीदें लगानी बंद कर दी हैं। आपको डर लगता है अब किसी और पर विश्वास करने से, इसलिए अब आपने खुद पर विश्वास करना शुरू कर दिया है। और अब आपकी लाइफ जो है एक नए फेज में जा चुकी है। और अब आप देखिए अपने अंदर का परिवर्तन आपको कहां से कहां लेकर जाएगा। तो अपनी क्वालिटी को पहचाना, बहुत पॉजिटिव कार्ड है ये। अब आपकी लाइफ का जो एक बैड सर्कल था उसका एंड हो रहा है और एक न्यू सर्कल जो है वो स्टार्ट हो रहा है। तो ऐसे नार्सिसिस्ट लोगों की जो आपको असलियत पता लगी, इसी वजह से वो थर थर कांप रहे हैं, क्योंकि उन्हें तो पहले से ही पता था कि यू आर अ पावरफुल पर्सनैलिटी। और कहीं अगर आपको वो प्यार से नार्सिसिस्ट पर्सनैलिटी के साथ ना रखते तो आप उनके हाथों से निकल जाते। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी। इस एनर्जी को अगर आपसे रेजोनेट हुई है तो जरूर क्लेम करें। वीडियो को लाइक, शेयर एंड हाइप जरूर करें। और मेरे चैनल को आप सबके लिए है, एक मैं और गाइडेंस लेकर आऊं, उसके लिए मुझे मोटिवेट करें। हर हर महादेव, जय शिव शक्ति, राधे राधे, ओम नमः शिवाय।